ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्दृष्टि कीजिए। अपना ध्यान अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर लाइए। वही आपकी असली निधि है जो सुख रूप है, जो परमात्मा रूप है। अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक लाकर अपने विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। जैसा भी स्वास्थ्य है उसको सहज स्वीकार कीजिए। इसी स्वीकृति का नाम मोक्ष मार्ग है। कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी बदलना नहीं है। अपनी वास्तविक स्थिति को महज स्वीकार कर लीजिए, उसका मात्र अनुभव कर लीजिए। अत्यंत संभाव धारण करिए। स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं है, सुखद स्थिति है या वेदना की स्थिति है, उसमें संभाव धारण कर उसको मात्र अनुभव में लीजिए। यही सामायिक है, साधना है, सुखी होने का उपाय है। अपने को अपने आभ्यंतर शरीर तक सीमित रखना, अपनी दशा को भोगना, अपनी सुख की अवस्था को। इस अनुभव से ही उत्तरोत्तर सुख बढ़ता जाता है, क्योंकि आप कर्म बंधन से छूटते जाते हैं और नूतन कर्म का बंध नहीं होता। भय लक्ष्य नहीं होने से राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती और बिना राग आदि के कर्मों का बंध नहीं होता। यदि आप मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करते हैं तो फिर आप मूर्त से बनते भी नहीं हैं, और जो मूर्त बन गया है उससे भी आप छूटने लगते हैं। और मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करने के लिए अपने ही आभ्यंतर अमूर्त शरीर से जुड़कर रहिए, अपने से युक्त रहिए। यही योग है जिससे आप योगी होते हैं, पर योगीश्वर अर्थात परमात्मा होते हैं। जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। योग को ही मुक्ति का कारण जानिए। अपने से अपना योग। यूनिटी ऑफ आवर माइंड विथ आवर बॉडी। अपने आभ्यंतर शरीर की दृष्टि होना। ये दृष्टि है जो हमको वीतराग बनाती है, परमात्मा बनाती है। मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है। सर्व बाह्य वांछाओं को छोड़कर अपने में ही आ जाइए, अपने को ही प्राप्त करिए। अंतर में सुख रूप महान वैभव है। अपने सुख रूप वैभव को भूलना नहीं है,
अपना सुख अपने भोग के लिए है। आप भोगता है और आप ही भोग्य भी है। यह अत्यंत सुखद स्थिति है, क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं है, पर की ओर देखना नहीं है। मोक्ष हमारा स्वरूप है जो हम अंतर्दृष्टि से पा लेते हैं, अपने से युक्त होकर ही पा लेते हैं। जहाँ दृष्टि अपने पर पड़ी, अपने सिर से पांव तक, वही हमको शांति का अनुभव होता है। और इसको यदि हम मोक्ष मार्ग के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, सुख के मार्ग के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हमारी वृत्ति पुनः पुनः अंतरोन्मुख होती है और हम मूर्त के बंधन से, मूर्त कर्म के बंधन से छूटते जाते हैं। जैसे बूंद बूंद करके घड़ा खाली होता है, ऐसे हम सकल कर्मों से रिक्त हो जाते हैं और पूर्ण रिक्त होने का नाम ही परमात्मा होना। इस प्रकार हमको परमात्मा दशा को प्रकट कर लेना है और इसमें देरी करना हमारे हित में नहीं है। जितना शीघ्र आप परमात्मा बन जाएं, जन्म मरण की वेदना से मुक्त हो जाएं, उतना ही अच्छा है। इसलिए बस अपने से युक्त रहने का ही दिन रात अभ्यास कीजिए। अपनी सीमा अच्छी तरह पहचान लीजिए कि अपने सिर से पांव तक रहना है। अपने में उपस्थित रहने का नाम ही साधक दशा है, वही साधु का स्वरूप है। गेही पे रहे पर ग्रह में न रुचे, जलते भिन्न कमल है। हमें इसी प्रकार रहना है कि अभी गृहस्थ अवस्था में है तो भी गृहस्थ अवस्था में रुचना नहीं है। जैसे जल में कमल जल से अछूता रहता है, ऐसे ही हमको गृहस्थ अवस्था में रहना है। अंतर्मुख रहकर साधु समान रहना है। पूर्व में भी जो मुक्त हुए हैं, वे गृहस्थ अवस्था में अंतरोन्मुख रहकर अपने को साधु होने के लिए तैयार करते हैं। और जब तैयारी हो जाती है तो सहज साधु दशा प्रकट हो जाती है और परमात्म दशा आ जाती है। एक ही प्रयत्न है कि हमको अपने आभ्यंतर शरीर तक सीमित रखना है। अपने आभ्यंतर शरीर में जो सुख दुख है, उसका एहसास संवेदन करते हुए रहना है, संभाव से। संभाव तो इसलिए कि कर्म का विपाक है, इसलिए किसी भाग में वेदना भी हो सकती है और हमें जो भी वर्तमान वास्तविक स्थिति है सुख दुख की, उसको स्वीकार कर उसका अनुभव करते हुए रहना है। कुछ विकल्प नहीं करना है, बाह्य साधनों की इच्छा नहीं करना है। अपने ही स्वरूप का मनन, माने अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का मनन, उससे ही हम मुनि होते हैं। अपनी आभ्यंतर काया को में ठहरने को साधना है कि एक समय हम पूरी तरह अपने में ठहर जाएं और कभी बहिर्मुख नहीं हो। क्यों क्षण मात्र की बहिर्मुखता भी हमको दुख देती है। अपने ध्यान को अपने नाभि भाग पर लाइए, मध्य भाग पर।
यहीं पर ध्यान लाने से हमारे भीतर ऊर्जा प्रकट होती है, शक्ति प्रकट होती है, अपने में ठहरने की, अपने में बने रहने की। श्वसन क्रिया के लिए पेट फूलता है और संकुचित होता है। Our belly rises and falls throughout our life. Just feel it. पेट के फूलने और संकोच को महसूस कीजिए। एकाग्र रहने के लिए इस श्वासोच्छ्वास को गिनिए, 27 से 1 तक उल्टी गिनती करिए। इससे हम एक तो अंतरोन्मुख रहते हैं और दूसरा हमारे पेट के अंगों का अच्छा व्यायाम भी होता है। और पेट स्वस्थ तो मानो सारा शरीर स्वस्थ है। हमारी पाचन क्रिया दुरुस्त है तो फिर हमारी काया दुरुस्त है। इतना ही नहीं है, पेट पूरा फूलता है इसलिए पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, और जहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीजन हमारी पूरी काया को शुद्ध करती है, और काया शुद्ध होने का नाम ही सुख को पाना है। स्वस्थ काया सुखी काया। हेल्थ इज हैप्पीनेस। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र जाता है, अपने स्वरूप से विमुख होने का नाम ही चरित्र का जाना है। जब चरित्र खोते हैं तो स्वास्थ्य को खोते हैं, और स्वास्थ्य खोने का नाम ही सुख का खोना है। इसलिए अपने स्वरूप से युक्त रहिए, उससे ही उत्तम स्वास्थ्य मिलता है और उसी का नाम उत्तम सुख को पाना है। इसलिए श्वासोच्छ्वास के साथ युक्त रहना अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसको अपने विभिन्न क्रियाकलापों से जोड़िए। सोते समय, जागते समय, आहार लेने के पश्चात, निहार के पश्चात, किसी भी कार्य को कर लेने के उपरांत जब आप विराम लेते हैं तब इसका अभ्यास कीजिए। जब भी आपको समय मिले तभी आप पेट के भाग पर आकर इस श्वासोच्छ्वास रूप क्रिया के लिए, जो पेट फूलता है और संकुचित होता है, अपने आप ही बस आपको उसको अनुभव में लेना है। और कदाचित पेट में वेदना भी हो तो जैसे पहले कहा गया है, पेट में आराम अथवा वेदना की स्थिति में संभाव रखिए। जो भी स्थिति बनती है उसको मात्र अनुभव में लीजिए, क्योंकि वह अनुभव ही
मोक्ष प्रदाता है, उत्तम सुख को प्रदान करता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। टॉप ऑफ अवर बॉडी, अपना सबसे ऊपर का भाग, और यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है, जो वस्तु स्थिति है वर्तमान में, उसका अनुभव करके तृप्त रहिए, प्रसन्न रहिए कि हमने अति उत्तम कार्य किया है। वही कार्य किया है जो मुक्त हो गए हैं, उन जीवों ने मुक्त होने के लिए किया है। जो भी मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, वे अपने आभ्यंतर शरीर का अनुभव करके ही हुए हैं। आभ्यंतर शरीर में जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, सुख दुख की स्थिति है, उसका अनुभव करके ही हुए हैं। और इसी विधि को अपनाकर हमको भी मुक्त हो जाना है। बाहर में कहीं सुख नहीं है, नाना प्रकार का उत्पात जीवन में होता है। जब हम बहिर्मुख रहते हैं, उन दुखों को वचनों से कहना संभव नहीं है। असह्य दुख आते हैं जिनका कथन वर्णन संभव नहीं है। अपने ललाट भाग पर आइए। अपना रूप दिव्य है, सुख शक्ति के धारक होने से हम देव हैं, और पुद्गल में वह देवत्व नहीं है। भले ही पुद्गल की आप भगवान की प्रतिमा बना दें, तो भी उस पुद्गल में सुख रूप देवत्व आ सकता नहीं है जो हमारे में है। इसलिए हमसे अच्छा लोक में दूसरा हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे से आभ्यंतर शरीर से अच्छा लोक में कोई पदार्थ नहीं, और हमारी सान्य का दूसरा कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि स्वद्रव्य एक ही है, दूसरा नहीं है। दूसरा दूसरा ही है, वह एक नहीं है, मैं नहीं हूँ। इसलिए आप ही सुख के एक इकलौते पदार्थ हैं। इसलिए अपने को समग्र शक्ति के साथ पकड़ कर रखिए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को। और मरणांतिक पीड़ा भी हो तो छोड़ना नहीं है, कुछ विकल्प नहीं करना है, मात्र जो भी स्थिति है उसको सहन करना है, और उसके लिए शक्ति एकत्रित करिए। हम अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं अपने सन्मुख रहकर, सहिष्णुता की शक्ति को, शरीर में वेदना को सहन करने की शक्ति को हम बढ़ाते हैं, और बिना कुछ विकल्प के शरीर में जो भी वेदना होती है उसको फिर हम सहन कर पाते हैं, बहिर्मुख नहीं होते, और इस प्रकार वेदना जनित परिचय सहकर हम मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। लाट के भाग पर आइए। हमें हर भाग तक पहुंचना है, हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना है, क्योंकि हमें अपनी पूरी काया को मूर्त कर्म के बंधन से रहित करना है, सुखद बनाना है, और इसके सुख को भोगना है अनंत काल तक। दोनों भुवों का स्थान और भूमध्य
दोनों भुवों के मध्य में कोई छोटा स्थान स्पष्ट रूप से भाषित नहीं हो तो भी कुछ विकल्प मत करिए। हमें अपनी सीमा मालूम है, काया बड़ी है, महान है, इसलिए हमें बस अपने सन्मुख रहना है। अपने ध्यान को अपने पर बनाए रहने के लिए ही हम शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जाते हैं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। बस प्रयोजन एक ही है कि हम अंतर्मुख बने रहें, बहिर्मुख नहीं हो, विषयों में केली नहीं करें, अपने में ही केली करें। जहाँ विषय सन्मुखता है, मूर्त के सन्मुखता है, वही कसाय होती है जो हमको कसती है, हमारे सुख को खत्म करती है। मूर्त पदार्थों से बंधे हैं और मोह से हम उन मूर्त पदार्थों को ही चाहने लगते हैं। यही बड़ी भ्रमणा है जिससे हम अपने आप को अब तक मुक्त नहीं कर सके हैं। तो मूर्त के प्रति जो भ्रमणा है उसको अमूर्त के सन्मुख होकर समाप्त कीजिए। जो मूर्त में सुख बुद्धि है उसको वैभव मानते हैं, वही महान भ्रम है, क्योंकि हमारा वैभव अमूर्त है, साक्षात सुख रूप है, उसको भूलना नहीं है। बस अपना सुख रूप वैभव सिर से पांव तक है, इसको भूलना नहीं है। इसके सन्मुख बने रहकर सुख का पान करते रहना है। अपने दोनों नेत्रों पर आइए, नेत्र बंद कर अपने अन्य इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है, अन्यथा नेत्र बंद करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। अन्य इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है और मन से भी विचार नहीं करना है और पर पदार्थों का स्मरण भी नहीं करना है, भूतकाल का भी स्मरण नहीं करना है और भविष्य के संबंध में कोई चिंता नहीं करनी है। केवल वर्तमान की वास्तविक स्थिति को अनुभव में लेकर ही भोगना है। अपनी वर्तमान वास्तविक स्थिति वही भोगने योग्य है। यही हमारी मर्यादा है जिसका हमने उल्लंघन नहीं करना है। जो भी इस मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वे संसार में नाना दुखों को भोगते हैं। परमात्म रूप है हमारा, उसका अनुभव वेदन तो हम नहीं करते और अचेतन मूर्त पदार्थों से जुड़े रहते हैं। यही हमारे दुर्भाग्य की रचना करता है। मूर्त है वह कभी सुखरूप नहीं है, अनादि अनंत काल में कभी वह सुखरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख चेतन का धर्म है, हमारा धर्म है। इसलिए सुख की प्राप्ति हमें अपने से ही है। अन्य जीव हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं, उनके साथ बद्ध मूर्त पुद्गल ही हमारे ज्ञान का विषय बनता है और उससे हमारा अहित ही होता है, क्योंकि पुद्गल के आश्रय से ही हमारी दुर्गति होती है। जिस पुद्गल को यह मोही जगत वैभव मानता है, यह मोही जगत नहीं जानता है जिसको तुमने वैभव माना है, वही तुम्हारा नाना योनियों में नाना दुख भोगने का कारण है। उस वैभव का मोह छोड़िए
जो वास्तव में वैभव नहीं। हमारा वैभव हमारे भीतर है, सुखरूप है, शाश्वत है। बस बहिर्मुखता से ही उस पर आवरण आता है। हम ही हमारे सुख का घात करते हैं, पर वह सुख का घात हमेशा के लिए नहीं होता। हम अपने सन्मुख होकर प्रायश्चित कर सकते हैं और संचित पाप से बच सकते हैं। जो स्वरूप की आबंत शरीर की हमने विराधना की है, उस विराधना के पाप से अपने को मुक्त कर सकते हैं। शरीर नाम से पुद्गल शरीर को ग्रहण कर अपने आभ्यंतर शरीर का भी त्याग करते हैं, और उससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। अपनी अस्वीकृति करना, अपने को नहीं पहचानना, अपने से युक्त नहीं रहना, यही सब हमको नाना गतियों में, नाना योनियों में असह्य दुख देते हैं। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। पूरी बॉडी के स्वास्थ्य को ऊपर से नीचे विचरण करते हुए हर भाग के शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को हमने संभाव से अनुभव में लेते रहना है, और बार बार अपने संकल्प को दोहराइए कि हमें अपने को यथासंभव अंतर्मुखी रखना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य इस स्थिति को अनुभव में लेते हुए ही रात दिन रहना है, बाह्य जगत से युक्त नहीं होना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।